जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 8 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 8 फेब के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हाई प्रीस्टस, लेकिन ये रिवर्स में आई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे थे। कोई सीक्रेसी हो सकती है, कोई मिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये रिवर्स हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था अगर, तो वो भी रिवर्स हो रहा है। ठीक है। फूल की एनर्जी है, मे भी आपने सरेंडर कर दिया है सब कुछ, या फिर आपके पार्टनर अगर आपसे क्लोज्ड ऑफ थे, कोई सच्चाई छुपा रहे थे, मिस्ट्री बनाए रखे थे एंड डिस्टेंस पे थे, तो वो सारी चीज़ें भी एंड हो रही हैं क्योंकि सन की एनर्जी आ चुकी है। सन का मतलब ये है कि अब ये जो इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, डार्कनेस, ये सारी चीज़ों का सफाया होने का टाइम आ चुका है। ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 1 2 3 ये दोनों तो इक्वली आए हैं। एंड ये कौन सा था? डेविल। ओके। तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 2 5 1 2 4 15 14 5 5। तो 55 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 555 आपको दिखेगा। 22 22, यस 22 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 14 का मतलब भी 5 ही होता है, तो भाई 4 टाइम 5 आ चुका है भाई साहब। 4 टाइम 5 एंड 515 भी आपको दिखेगा। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा। देखिए 5 की एनर्जी क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट की होती है, एक बड़े चेंज की एनर्जी होती है। मैसिव चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। आई डोंट रिमेंबर, शायद मैंने कल भी ये रीडिंग की थी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यस। चलिए, तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कोई लेडी थी जिसने आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रखा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये लेडी जब से रिवर्स कंडीशन में गई है, मतलब ये कोई फीमेल हो सकती है किसी तरह की, मे भी आपके पार्टनर ही थे जो आपको गलत समझ रहे थे। ओके, यहाँ पे ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको गलत समझ रहे थे एंड आपके साथ ईगो फाइट कर रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि या तो आप इनके साथ कुछ हाइड कर रहे हैं, आप इनके साथ कुछ गेम खेल रहे हैं, आप इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे गेम खेल रहे थे। मतलब कि ईगो फाइट चल रही थी आप लोगों के बीच में। 257 इल्यूज़न की एनर्जी, आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे। कुछ सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है कि कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ था तभी भी दिख रहा है कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा था सॉरी, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, वो एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, बैकफायर हो गई है। एंड अगर ये कोई इल्यूज़न था जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे खुद को क्लोज ऑफ कर रखा था, तो अब वो भी एनर्जी जा चुकी है। 459, देखिए यहाँ पर 2 2 4 हो गया एंड 5 to 7, ये भी इल्यूज़न की एनर्जी है। यस, तो इल्यूज़न में फाइट हो रही थी। जैसे कोई इंसान कंफ्यूज है, किसी की आंखों पे पट्टी बंधी है एंड उसके हाथ में स्वॉर्ड है एंड सामने से उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे उसका शत्रु खड़ा है। तो ये वाली कंडीशन दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर आपको शत्रु की तरह, एनिमी की तरह डील कर रहे थे। इनको फील हो रहा था जैसे आप इनको हार्म कर सकते हैं, आप इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट यहाँ पर 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मे बी आप दोनों के साथ ऐसे ही था। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को शत्रु समझकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे।
5 to 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी डेविल को पैम्पर किया जा रहा था, मतलब कि अपने अपने मन की नेगेटिविटी को पैम्पर किया जा रहा था, ये भी पॉसिबल है। ओके, जैसे गलत चीज़ों को पैम्पर करने के चक्कर में सही चीज़ों को इग्नोर करना, सही चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना, अंडर एस्टिमेट करना। लेकिन अब उन चीज़ों से निकलते हुए आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो 4 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो 4 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि इस टाइम आपकी कंडीशन क्या है कि आप लोग मे बी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर नाइट टाइम में आप काफ़ी जग रहे हैं। एंड 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, मे बी आपके वर्क प्लेस पर लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके एफर्ट को वैल्यू नहीं दी जा रही है, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। एंड जिसकी वजह से या तो फिर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस पर किसी ने आपको इंसल्ट किया है, आपके जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने आपको कोई बात बोली हो सकती है, कुछ इंसल्ट किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पेन हो रहा है। ओके, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। 15 4 19 सन की एनर्जी। एंड आपके मन में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। देखिए, ये कुछ लोगों के लिए मुझे ईगो की भी प्रॉब्लम दिख रही है। मे बी कभी कभी ऐसा हो जाता है जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है या इनसिक्योर होता है, तब उसका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे जब अपने अंदर कुछ माइनस पॉइंट होता है या फिर सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है, तो इंसान को ऐसा फील होता है जैसे हर इंसान उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, हर इंसान उसका फ़ायदा उठा रहा है। एंड वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। तो मुझे कुछ सिचुएशन में ऐसा भी दिख रहा है जैसे मे बी आप ओवर सेंसिटिव हैं। आपको लग रहा है जैसे हर इंसान आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले, कोई आपको फॉर ग्रांटेड ना ले ले, कोई आपको इंसल्ट ना कर दे, जिसकी वजह से अपना ही ईगो जो है वो बार बार हर्ट हो रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ बैंड की एनर्जी। तो आप किंग की पोजीशन पे हो सकते हैं, आप अच्छी खासी पोजीशन पे हैं। या फिर ये आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके मन में ये जो ईगो का कीड़ा है वो डाल रही है। मे बी आप इस नेचर के हैं ही नहीं, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी हो सकती है। एंड इसी इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठा करके कोई आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे सपोज़ कीजिए आपके ऑफिस में किसी ने आपसे कोई बात की, आपने उसको माइंड नहीं किया, लेकिन आप ही के किसी चमचे टाइप के, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बहुत चमचागिरी करता है, उसने आपसे कह दिया कि भाई ये देखो, ये व्यक्ति तुमसे ऐसा बोल के चला गया, तुम समझ ही नहीं पाए। एंड देन आपको लगा कि अच्छा इसने मेरी इंसल्ट की है, अब देखना। तो मतलब ये जो एनर्जी है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है आपके आसपास जो डेविल है, जो नेगेटिव है, जो चाहता है कि ये सब कुछ आपके पास से छिन जाए, आपके पास से चला जाए, आप कोई गलत स्टेप ले लो एंड आपका लॉस हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस में हैं। बैलेंस में कैसे हैं डिवाइन? स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। 17 14 31 एम्प्रो की एनर्जी में है। ये बैलेंस में दिख रहे हैं, लेकिन रियल बात तो ये है, मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत मज़े में है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जिस भी पोजीशन पे पहुँचे हैं इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की है। ओके, 31 to 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में अगर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर की लाइफ भी इजी नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा है। ओके, 35 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो दोनों की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति है जो मैंने आपको बता दिया, एंड आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर लॉस की एनर्जी में है। मतलब रियल कंडीशन कुछ और है, लेकिन इनको फीलिंग कुछ और आ रही है। काफ़ी कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी इनको लग रहा है जैसे फ़ायदा नहीं हो रहा, लॉस वाली एनर्जी है। या फिर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो इनको नुकसान कर रहा है, जो इनके लिए सही नहीं है। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अब आपके पार्टनर रिस्क लेने की क्षमता में आ रहे हैं। अब ये ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कंसर्न नहीं हो रहे हैं। एंड जैसे ही आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये जो लूज़र वाली एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है।
तो ये 31 मतलब 4 हो गया था, एंड ये 16 मतलब 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब ये जो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है, इसके जाने का टाइम आ चुका है। ओके, ये जितने लोग भी हैं जो आपके पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ओके, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर में भी आपको पाने के लिए ये बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहे थे, या फिर आप ही के साथ इनकी फाइट हो रही थी। यस, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आपके साथ फाइट हो रही थी, एंड इनकी सबके साथ फाइट हो रही थी। मतलब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 5 एंड ये कौन सा 55 की एनर्जी है। यस, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप एंड आपके पार्टनर दोनों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा फाइट दिखाई पड़ रही है, एक दूसरे से भी हो रही हो सकती है, एंड जैसे आपकी शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो गई थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि डिवाइन आ चुके हैं हेल्प करने। 6 ऑफ कप, ये सबके सब लोग पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, आपके शत्रु जो इस लाइफ में भी आए हैं आपको परेशान करने। एंड कुछ सिचुएशन में 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर की एंट्री यहाँ पे पहले ही हो चुकी है, एंड ईश्वर अब जस्टिस लेके आ रहे हैं। मतलब कि 6 5 11 हाई प्रीस्टस, देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस निकल के आ रही है, लेकिन डिवाइन ने अब इस हाई प्रीस्टस को उल्टा टांग दिया है। उल्टा इसलिए टांग दिया है एंड आपको फ्री कर दिया है इन सारे झमेले से। तो कोई थर्ड पार्टी थी जो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल क्रिएट कर रही थी, बिना बात में आप लोगों की आपस में फाइट हो रही थी, एंड आप लोगों के शत्रु बहुत सारे भड़क गए थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर, बहुत सारे राइवल्स। मतलब आपको लग रहा था जैसे दुनिया में सिवाय फाइट के कुछ बचे ही नहीं है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने हाई प्रीस्टस को उल्टा लटका दिया है, एंड आप दोनों को एक दूसरे से यूनियन के लिए, यस, एक दूसरे से कनेक्ट करने की प्लानिंग है डिवाइन की। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो फायरी क्लाइमैक्स होने के चांसेस हैं। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए, फायरी क्लाइमैक्स क्यों है। फादर ऑफ बैंड, देखिए फादर ऑफ बैंड की एनर्जी इधर भी आई थी, ये आई है फादर ऑफ बैंड। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो थोड़ा बहुत फाइट हो सकती है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, उसके बाद आप लोगों के बीच में प्यार होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही एनर्जी है। ये पहले फाइट है एंड उसके बाद 6 ऑफ कप। तो देखिए होता क्या है, कई बार मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, वो जब तक रिलीज़ नहीं होगी तब तक, जैसे वो क्या होता है कि रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरीके से फाइट के बाद बहुत तगड़ा वाला लव आप लोगों के बीच में जनरेट होगा। ओके, जय माता दी।